ये देखें घर का घी ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है, देसी घी घर का बना हुआ, ये आपने डालना है इसके ऊपर। ये शाइन भी देगा इसको। अब ये आपकी पसंद, नहीं डालना मत डालें, मुझे तो अच्छा, मैं तो छेद भी कर देता हूँ ताकि अंदर तक रस बच जाए। तो पहला बाइट तो मेरा ये होगा, ये रोटी को आपने लिया, घी लगाया, ये बिस्मिल्लाह की बंदक। एक चीज का हम बहुत प्राइड लेते हैं, वो है हमारे घर का नाश्ता। अब हमें ममानियत है, कभी डेली नहीं खा सकते आप ये, तो हफ्ते 2 हफ्ते में हम खा लेते हैं। और अम्मा जब थी माशाल्लाह वो तो फिर डेली खिलाती थी, बचपन में बहुत खाया है हमने। ये है टिक्किया, रोगनी रोटी, शायद कुछ लोग उसे जानते हो। एक होती मीठी टिक्किया जो कि कुंडों वाली होती है, वो डीप फ्राई होती है, डीप फ्राई नहीं होती है, सिकती है, खस्ता होती है, हल्की सी मिठास होती है, लेकिन जिसका उफ क्या बताऊं मैं आपको। तो ये वाहिद चीज़ है कि मुझे रात के 3 बजे को उठाए ना आप और बोलें खा लो, मेरा खाना भी हो सकता है, ये मेरा नाश्ता भी हो सकता है, एनीथिंग, क्योंकि वो बस इसको हम खाते हैं घी लगा के, चाय के साथ खा ली, डुबो के भी खा लेते हैं। और गर्मा गर्म अम्मी देती थी। अच्छा, अम्मी की अच्छी बात ये थी, वो दुबई ओवर खा जाता था कि वो वेट करती थी कि मैं एक ख़त्म कर रहा हूँ, जो 2-4 निवाले रह जाते थे फिर दूसरी डालती थी। उसको हम घी लगाते थे, देसी घी अम्मी घर में बनाती थी, वो लगा के खाते थे। और बेगम भी यही करती है वैसे, जिस दिन जब हम सेलिब्रेट करते हैं संडे को, तो फिर वही करती है। जब मैं ऑलमोस्ट आधी पे आ रहा हूँ तो फिर मुझे वो दूसरी देती हैं। ये हर घर में बनती है हमारे ख़ानदान में। मेरे मामू की बहुत अच्छी बनती है। अभी हम कोशिश करते हैं मामू के क्या जाए तो सुबह ममानी बनाती है हमारे लिए आलू की सब्जी, तो लवाजमा चाहे तो कीमा भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आइडियली इसके साथ आलू की तरकारी पतले शोरबे वाली टमाटर के साथ रेसिपी ऊपर दी है, जाके देखें, बहुत सिंपल है वो। घी के साथ बहुत अच्छी लगती है, मक्खन चाहे मक्खन लगा लें अलग से। और एक और चीज़ मलाई, बलाई जिसको हम कहते हैं, बलाई वर्ड निकला है जो ऊपर बैठ जाती है, बलाई मतलब बलाई लाखा कहलाता है। और जो टॉप की तरफ जो क्रीम निकल के ऊपर आती है, उसको अम्मा क्या करते हैं, हल्की आंच पे पहले उबाल लाए, फिर हल्की आंच में धीमी आंच में उसको आधे घंटे दूध को और पकाते थे, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होता था, और फिर फ्रिज में जाती थी। नेक्स्ट डे वो इतनी मोटी बलाई निकलती थी उसके साथ, उफ, सोच के मेरे मुंह पानी आ रहा। अब ये याशें हम नहीं कर पाते, सेहत इजाज़त नहीं देती, लेकिन कभी कभी चीटिंग हो जाती है। और खैर अब लोग डब्बे का दूध यूज़ कर रहे हैं, उसमें बलाई निकलती नहीं है। ताज़ा दूध मिल जाए ना ज़बरदस्त भैंस का, तो उसकी बलाई का खाने का मतलब लेवल ही अलग हो जाता है। खैर बहुत सिंपल रेसिपी है। तो मैं बड़ा खिलाफ हूँ दूसरे किसी की आटे के, खासतौर पे वाइट आटा या मैदा। इसके लिए लाल आटा ले लें, चक्की का, बहुत अच्छा बनता है। कुछ लोग मिक्स कर लेते हैं, लेकिन हम चक्की का आटा ही यूज़ करते हैं इसके अंदर, क्योंकि चक्की के आटे के अंदर एक अपनी मिठास होती है, इसमें अपना मज़ा इसीलिए होता है। दूध गर्म हो गया है, दूध बंद कर लेते हैं, बहुत गर्म नहीं चाहिए, गुनगुना चाहिए हमें दूध। अच्छा जी, तो आप हिसाब ले लीजिएगा लेट्स से कि मेरे पास ये 4 कप के करीब है, मैं ज़्यादा बना रहा हूँ, कल भी खा लेंगे। तो इसमें 1 सवा चाय का चम्मच नमक, हल्के हाथ का, आटे में नमक के बराबर, क्योंकि अगर नमक नहीं होगा ना तो इसका मज़ा खुलेगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी, अब चीनी पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी डालना है। मैं अंदाजे से इसके अंदर हर कप के ऊपर तकरीबन 2 टेबल स्पून में डालूंगा। 4 का मतलब 8 टेबल स्पून, ये 2 हो गए, 4 2 6 2 8। अच्छा, उसमें बगैर चीनी के या कम चीनी से बना सकते हैं। चीनी बहुत नहीं है, ये चीज़ का मज़ा खोलेगा। अच्छा, चीनी हमारी थोड़ा दानेदार है, ये देर से घुलती है, तो इसके लिए हम जो पानी अगर यूज़ करें तो गुनगुना ले लीजिएगा। हम घी यूज़ कर रहे हैं, सॉरी दूध, तो हम गुनगुना ले लेंगे। अब जनाब अली, घी 4 के अंदर तकरीबन मैं 6 साढ़े 6 टेबल स्पून, 1 2 3 4 5 6 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया पूरा, 6-7 टेबल स्पून हम ले लेते हैं। अच्छा, बहुत घी होगा ना तो फिर तंग करेगा, ये फटने लगेगी आपसे, तो ये जैसे भी ना।
अच्छा, तो खस्ता रखने के लिए घी का इस्तेमाल ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, वह घी को लेके हाथ से बराबर से इसको मसल लें। आटे का, हर आटे की तरह इसके आटे का भी यही कि आपने फौरन इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने आटा गूंदा है तो लेट्स वेट, तकरीबन आधा घंटा वेट कीजिए, उसके बाद इसकी अपनी रोटी बनाइए। कलर इसका बड़ा प्यारा आता है, बहुत सौंदा। तो अगेन पराठे जैसे पराठे में ऑयल या घी इस्तेमाल होता है, इसके अंदर होता है जो उसको खस्ता रखता है। सही जी, ये आपने ले लिया। तो लेट्स से 4 कप है, तकरीबन लगभग पौना दो कप के करीब आटा और सॉरी दूध या पानी लग जाना चाहिए। हमारी अम्मा क्या करती हैं, थोड़ा अगर घी यहाँ रोक लेती थी, अगर हमने 6-7 टेबल स्पून डाला तो अम्मी 5 डालेंगी। बच्ची की भलाई होती थी ना, वो डाल देती थी, ओ हो उसका लेवल और मज़ेदार हो जाता था। कुनकुना दूध, अभी कुनकुना दूध या पानी, अगेन अगर आपसे पानी यूज़ करें वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो एक लेवल एक्स्ट्रा ले जाएगा। कुनकुना क्या करेगा कि वो जो चीनी है, चीनी को घोलने में आसानी हो जाएगी इससे। तो मैं अंदाजे से थोड़ा रोक लेता हूँ, पूरा नहीं डालना, और फिर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो सॉफ्ट आटा आपने इसका गूंदना है। अभी थोड़ा सा मेहनत तलब काम है। मशीन है तो मशीन बाय ऑल मीन्स यूज़ कर सकते हैं, और हाथ से भी। हाय हाय, जो आटे के अंदर जैसे गर्म दूध गया ना, तो आटे ने अपनी खुशबू छोड़ी है। देसी आटा हमारे यहाँ डबल ए कहलाता है, दरमियानी चक्की का आटा, हम वो यूज़ करते हैं। बट जो आटा आपको पसंद हो, बट प्लीज़ वाइट आटे में मज़ा नहीं आएगा। मुझे बड़ी चिढ़ है वाइट आटे से या मैदे से इस तरह के अपने रोटी के अंदर, और इवन चपाती मुझे पता नहीं, समझ नहीं आता लोग वाइट आटे की, रिफाइन आटे की चपाती कैसे खा लेते हैं। बस चपाती का तो मज़ा ही इसके उसमें है, लाल आटे के अंदर। खैर जी, मैं ये आटा गूंद के आपको 4-5 मिनट लगेंगे, यकजान कर लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे क्या शक्ल निकलती है इसकी। कैसा आटा यकजान हो रहा है। अब आपने आटे को लेके, चूंकि आटा ज़्यादा है तो हाथ लग जाए गूंदने में। अगर लगे पानी या आटा कम है तो थोड़ा सा छींटा डाल दीजिएगा गूंदते वक्त। परेशान नहीं होगा ये, अगर फटाफटा लग रहा है, जब तक आप जितना आटा गूंदेंगे उतना अच्छा ऐसा ये स्मूथ होता जाएगा। अभी पानी में डालिएगा, वरना पानी डालने से वो फिर बहुत पतला हो जाएगा। हल्का सा पानी का छींटा, मुझे लगा थोड़ा सा ये स्मूथ नहीं हो रहा। देखिए पहले की निस्बत कितना ये बेहतर हो गया। बस इसको 10 से 15 मिनट इसकी गुंदाई है। अभी आपका हाथ बता रहा है कि ये सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन ये बहुत सॉफ्ट नहीं होगा, नॉट लाइक चपाती। अच्छा जी, ये देखें अब ये प्रॉपर एक इसका पेड़ा बन गया है। हम क्या करेंगे, इसको ढाप के रख देते हैं कपड़े से। ओके जी, इस पर कपड़ा ढाप के रख देते हैं, थोड़ा गीला कपड़ा, ताकि ड्राइनेस नहीं आए। तो आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा देखिए ये आटा कितना मुझे सॉफ्ट हो गया। आप आधा घंटा 20 मिनट वेट कराएं, ये बड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। इवन एक रात पहले बना सकते हैं कि सुबह आप नाश्ता करना है, पहले आप गूंद के रख लें इसको। थोड़ा सा बड़ा आपने पेड़ा बनाना है और हाथ से इसको स्मूथ करते जाएं। Let's just बेलोफाई दिस। तवा गर्म होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मोटा तवा हो तो बहुत अच्छी बात है, और खुश्की बिल्कुल नहीं लगानी है आपने इसके अंदर। अगेन सेंटर में आपने प्रेस करना है टूवर्ड्स दी एंड, एजिस पे लेके जाना है आपने, ताकि ये हर तरफ से एक जैसी, वो ये ना हो कि बीच में मोटी हो पतली हो। अब मैं इसकी थिकनेस आपको क्या बताऊं, कितनी थिकनेस होगी इसकी। 1/8 इंच वाली बात नहीं, कितनी समझे, चपाती को 3 चपाती कर लें, इतनी मोटी हो गई है। सही, अब चपाती का आटे जब बेलते हैं तो 3 गुना,
किनारे बराबर कर लिया आपने। अच्छा, तवा आपका गर्म होना चाहिए, मोटे तवा बहुत अच्छा रहेगा। खैर पैन भी यूज कर सकते हैं। और रख के इसको आपने कोई 30-35 सेकेंड इसको जरा इसी को करना है। बहुत तेज आंच होगी ना, होगा क्या कि ये जलने लगेगी, पूरी पक जाएगी। हल्की आंच पे इसका अपना जो सोंधापन है, जो कलर आता है ना, वो निकल के आएगा, लाइट गोल्डन कलर से, क्योंकि इसमें घी है, दूध है। और बहुत तेज आंच पे अंदर से कच्ची रह जाएगी क्योंकि मोटी है ना ये, इसलिए। तो ये समझे, बस आपने हल्का सा हवा थोड़ा सा हिला लिया, चेक किया आपने, ये मूव करने लगी है, पलटा आपने, ये देखें, यही देखिए यहाँ पे आपका हाथ कम लगा था, ये कुक नहीं हुई। तब ये एग्जैक्टली सेम चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपने इसको दबा दें, ये शुरू वाला कम होगा। अब यहाँ पे आप ज़्यादा कुक करेंगे, तेज होगा तो भी तवा चिपक जाएगा, ठंडा होगा भी चिपक जाएगा। तो ये आपने बस देखना है, और हमेशा हर तरफ से प्रेस करें ताकि ये हर तरफ से प्रॉपर कुक हो जाए। ये निशानी थी कि जहां मैंने प्रेस किया तवा हो गया, जहां नहीं प्रेस किया, क्योंकि ये तवा है ना, ये थोड़ा अनइवन होता है, तो रोटी को आपको प्रेस करना पड़ता है ताकि हीट बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। हल्का सा एक 30-40 सेकेंड और मैं जरा इसको साइड में से दबा के इवन कलर आ जाए। अच्छा, आप ऑल द वे तवे पे बना सकते हैं, जैसे ये साइड भी है, ये साइड इसको भी आप तवे पे पका सकते थे। मैं ये तवे पे नहीं पकाऊंगा इसको। ये बेसिकली देखें, इसमें स्पेस, ये एयर पॉकेट्स आ रहे हैं, मतलब ये फर्स्ट क्लास तैयार हो रही है। कलर आई थिंक हमारा जिस टारगेट, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कलर। तो जैसे मैंने कहा, इस तवे भी बना सकते हैं, या फिर ये जाली अगर आपके पास है, लेकिन जाली को भी दूर रखना है आपने, वो बस हिलाते रह जाइए ताकि हर तरफ से जाली इसको सेक दे। तो ये भी तरीका, ये आपका फ्रंट साइड होगी जिसको लोग आप पेश करेंगे वो, और नीचे वाली साइड ये होगी तवे वाली, आग वाली। तो वैसे तो कुक हो गई है, बस ये वाली साइड है ना हल्की सी, इसको आपने सिर्फ कलर देना है। भाई आई कैन वेट। So I have successfully made this। मैं जाहिर बात है मेरा काम नहीं, मैं घर पे नहीं बनाता हूँ, कभी कभी बना लेता था, बट बेगम बनाती हैं अब तो अम्मी के बाद, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी बनाती हैं। लेकिन मेरी एक बहन है, वो बहुत अच्छी बनाती है, मेरी मम्मा नहीं। हाँ, पुप्पी भी अच्छी बनाती है हमारी। चपाती का स्किल, ये टिकिया का स्किल जो है ना, वो हर एक को हमारे खानदान में नहीं है, तो वो भी ऑलवेज कि भाई फला के हाथ की टिकिया। देखिए ये पक गई है ना बिल्कुल। मैं फिलहाल और बाद में बनाता रहूँगा। मैं इसको निकालता हूँ प्लेट के ऊपर। ये देखिए क्या जबरदस्त। ओके जी, ये देखिए घर का घी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, देसी घी घर का बना हुआ, ये आपने डालना है इसके ऊपर। ये शाइन भी देगा इसको। अब ये आपकी पसंद, नहीं डालना मत डालें, मुझे तो अच्छा, मैं तो छेद भी कर देता हूँ ताकि अंदर तक रस बच जाए। तो पहला बाइट तो मेरा ये होगा, ये रोटी को आपने लिया, घी लगाया, ये बिस्मिल्लाह की, बंदो बॉस, मैंने तो बैठ जाना सुकून से, बाकी तो मैं बाद में बनाता रहूंगा। माजरत शायद भाई, ये हम सो यू कुड, आई मीन ये कोई एक्टिंग नहीं हो रही, इट्स प्योर लव। टिकिया का और ऊपर से हल्की सी एक नॉट क्रंची नहीं है, क्रस्ट है हल्का सा, देखा ना ये। तो ये साथ चाय के साथ डुबो के खा सकते हैं आप। और ये आलू की सब्जी है हमारी, तरकारी आलू की, आलू टमाटर की। इसकी रेसिपी भी हमने बनाई थी, वो देख लीजिएगा। लीथल कॉम्बिनेशन है बॉस ये।
आलू की सब्जी के साथ और इवन घी के साथ, चाय के साथ खाया। चाय दे दे बेटा। तो अब आपने काम करना है, इसको बनाना है और मेरे कहने पे बनाइए, बच्चों को खिलाइए। हमको बहुत पसंद आई। हमारे बच्चे आजकल के बड़े मॉडर्न बच्चे हो रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों को भी पसंद है। देसी घी नहीं खाते, वो कहता है महक आती है, लेकिन देसी घी का जो मजा है ना बॉस, नथिंग लाइक इट। एनीवे जी, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी इसको बनाएं, एंजॉय करें। कमेंट जरूर बताइएगा आपने बनाई तो कैसी बनी, और कुछ और देखना चाहते हैं जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।